एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रजनीकांत त्रिपाठी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान शक्ति। तो मैं बात कर रहा हूँ, आज हम लोग आपको हिंदी पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपके क्लास में हरदम पूछा जाता होगा। तो आप अगर क्लास 6, 7, 8, 9 में हैं तो आप सही जगह आए हैं। आपको अलंकार हम बताएंगे। क्लास 9 तक का अलंकार एकदम रेडी, हम बेसिकली में आपको पढ़ा देंगे। चलिए पहले हम शुरू करते हैं। अलंकार होता क्या है? अलंकार, ये आपने तो बहुत सुना होगा अपने क्लास में। अलंकार अलंकार अलंकार, बहुत लोग, आपके दोस्त लोग पूछते होंगे अलंकार, बहुत मतलब शब्द सुना होगा। अलंकार, अलंकार होता क्या है? अलंकार शब्द, अलंकार जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर वाला है। अलम, इसकी जब हम संधि, ये बनेगा अलम धन आकार। अलम धन आकार, धन मतलब होता है कि अलम धन आकार मतलब आभूषण, या इसका मतलब ये होता है आभूषण। अब जो है शब्दों में या वाक्य में जो सुंदरता लाए या चमत्कार की उत्पत्ति होती है, तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका शब्दालंकार, यहां लिख देंगे शब्दालंकार, और एक होता है आपका अर्थालंकार। क्या होता है? अर्थालंकार। अब ये दो होते हैं, तो इसमें का हम परिभाषा समझेंगे। तो शब्दालंकार जो होता है एक नॉर्मल सा शब्दालंकार का मतलब होता है जिसमें शब्द के कारण वाक्य में सुंदरता है, उसे हम कहते हैं शब्दालंकार। अब अर्थ के कारण वाक्य में सुंदरता है, उसे हम क्या कहेंगे? अर्थालंकार। जैसे कि हमने बताया, जैसे कोई आपने दोहा पढ़ा या कोई आपने संस्कृत में श्लोक पढ़ा, तो आप उसमें देखते होंगे अक्सर, जैसे कि हमने बता दिया, एक श्लोक होता है, हम बताना चाहेंगे। जैसे होता है, कनक कनक ते 100 गुने, मादकता अधिकाय, या खाए बहुराए जग, या पाए बहुराए। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, जब तक हम इसका अर्थ नहीं समझेंगे हमें मजा नहीं आएगी। वैसे भी इसमें का शब्द में कितना सुंदरता है। कनक कनक ते 100 गुने, मादकता अधिकाय, जे खाए बहुराए जग, जे पाए बहुराए, जे खाए बहुराए जग, जे पाए बहुराए। इनके जो भेद होते हैं, इनके जो प्रकार होते हैं, इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास। दूसरा होता है यमक। तीसरा होता है श्लेष। क्या होता है? श्लेष। इसके जो होते हैं, इसके 5 होते हैं, बट आपको इसमें के काम नहीं देंगे। ये 10th के बाद ही यूज में होते हैं। हम जब तक 10th में नहीं पहुंचेंगे तब तक ये काम नहीं आएगा। तो देखिए, अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है जैसे कि शब्द हो, उसकी आवृत्ति बार बार, जैसे कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय, मतलब इसमें शब्द जो है ना बार बार रिपीट हो रहा है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय, ठीक है। अब यमक का मतलब क्या होता है? इसमें जो होता है ना, 2 शब्द होंगे। 2 शब्द का मतलब, जैसे कि अभी हमने बताया, एक ठो कनक कनक ते 100 गुने, कनक कनक ते 100 गुने मादकता अधिकाय। मतलब कि इसमें कनक का शब्द एक ठो का मतलब, कनक का शब्द होता है, अर्थ होता है एक कनक का सोना होता है, और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। क्या होता है? धतूरा, जो हम लोग धतूर कहते हैं ना, कि ये धतूर एक तरह से जहर टाइप होता है, नशा है, लेकिन ये जहर हम लोग कहते हैं। तो इसका होता है कनक कनक ते 100 गुने, मादकता अधिकाय, जे खाए बहुराए जग, जे पाए बहुराए। मतलब कि इसको जो पा जाएगा, जो बहुत अधिक सोना पा जाएगा, अगर आप ही 5-10 किलो सोना पा जाए तो आपका तो दिमाग ऐसे ही चक्कर आ जाएगा, अरे बाप रे इतना सोना हम क्या करें। अब धतूरा, जे पाए बहुराए जग, जे खाए बहुराए, मतलब अगर जग पा जाए तो पागल हो जाए, और जे खा ले तो पागल हो जाए। 2 कनक होते हैं। तो यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार अनुप्रास अलंकार की।
अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में हम लिखेंगे कि एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होना, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होना, उसी को हम क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। अब देखिए, अब हमने लिखा कि यमक अलंकार। क्या है? यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार होता है कि एक ही शब्द की आवृत्ति, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो पर अर्थ अलग अलग हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। अब श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष शब्द का जो अर्थ होता है ना, श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपचिपा पदार्थ, लेकिन श्लेष अलंकार जो होता है वो होता है श्लेष। श्लेष अलंकार का अर्थ जो होता है, श्लेष अलंकार का मतलब जो होता है, उसका मतलब होता है कि किसी चीज को हम सीधा ना बोलकर उसको एक तरह से किसी चीज में व्यक्त करके बताना। जैसे कि हमने बोल दिया कि यार, हम आपको जैसे बता दिया, मेरा कोई साथी है, एक और दो साथी है मेरे, मैं एक को खराब कहना चाहता हूँ कि ये अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम उसको डायरेक्ट तो बोल नहीं देंगे यार तू खराब लग रहा है, उसको हम ये बोलेंगे भाई यार तू इसके अकॉर्डिंग कम सही दिख रहा है। ठीक है, हम क्या कहेंगे? इसके अकॉर्डिंग कम सही लग रहा है, मतलब तू इसके जैसे नहीं दिख रहा, मतलब हम उसको सीधा नहीं कहेंगे। इसमें यही होता है, इसको हम सीधा नहीं कह सकते। जैसे कि मतलब कि रहीमन जी कह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए, पानी सब सून, पानी बरे मोती मानी सून। कितनी अच्छी बात है इसमें कि रहीमन जो अपनी इसमें बता रहे हैं बात, हमें समझना चाहिए कि अपना जो इज्जत, रिस्पेक्ट जिसे बोलते हैं, उसे बचा के रखना चाहिए। रहीमन पानी राखिए, अपनी इज्जत राखिए, अपनी सम्मान जो है अपना रखिए कि दूसरों के सामने हम कुछ भी कह सकें या कुछ ना कहें। और बिन पानी सब सून, अगर आपके पास रिस्पेक्ट नहीं है, किसी की इज्जत नहीं है, आप उसकी इज्जत, मतलब कोई आपके गांव में है उसकी इज्जत नहीं है, पागल इंसान है, उसकी इज्जत नहीं होती, तो जो करेगा कोई दिक्कत नहीं, उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं। ठीक है, तो वही है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। इज्जत अपने पास, रिस्पेक्ट होना चाहिए कि हम समाज में खड़े हो जाएं, बोल दें कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये करूंगा, ये ठीक है। बिन पानी सब सून, अब पानी गए उबरे, एक बार आपकी इज्जत चली जाए फिर आप ब्रह्मा भगवान को भी बुला लीजिए, फिर भी आपकी इज्जत नहीं होने वाली। ऐसा है, रहीम जी ने बताया, हम नहीं कह रहे हैं। रहीम जी कह रहे हैं कि एक बार इज्जत चली गई तो फिर दोबारा नहीं आती है। वही रहीम जी अपना कह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानिस चून। ये इसमें का उदाहरण है श्लेष अलंकार का, कि उसको हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। श्लेष अलंकार में ऐसा नहीं, बट डायरेक्टली नहीं बोल सकते भाई तू खराब लग रहा है, इसके अकॉर्डिंग खराब लग रहा है, इसके अकॉर्डिंग तुम खराब लग रहे हो। उसी तरह श्लेष अलंकार में होता है। अब अर्थालंकार जो होता है, अर्थालंकार जो होता है वो होता है क्या, इसमें भी काफी चीजें होती हैं। एक ठो होता है उपमा, ठीक है। फिर एक ठो होता है उत्प्रेक्षा, फिर एक ठो होता है मानवीकरण। इसी तरह करके 5, ठीक है, 5 होते हैं। लेकिन हमारे अभी की क्लास 10th में आएंगे, तो जितना हमने बताया उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका क्लास 9th और क्लास 8 का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। और आपको और कुछ पढ़ना हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम रेडी हैं आपको पढ़ाने के लिए। और इसी तरह की बेहतरीन जानकारी और बेहतरीन पढ़ाई के लिए बने रहिए हमारे ज्ञान शक्ति चैनल पे, और अपने सभी दोस्तों को बताइए कि आइए हमारे ज्ञान शक्ति चैनल पे, जो कि एक आपको हम घर जैसे पढ़ाएंगे, एक छोटा भाई जैसे आपको
हम ऐसे पढ़ाएंगे कि हम अपने छोटे भाई को पढ़ा रहे हैं, छोटी बहन को पढ़ा रहे हैं, ऐसे पढ़ाएंगे। तो इसी तरह हमारे अच्छे से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।